जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं अपने प्रतापगढ़ में भी आएगा। और उस सोने पे पहला अधिकार यहाँ के राजस्थान के भीलों का है, क्योंकि भीलों की जमीन पे वो सोना है। और वो सोना मैंने पहले भी बताया कि 10 लाख टन सोना झारखंड की खूंटी में है, 6 लाख टन सोना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पास में है, लेकिन आज वो विश्व गुरु बन के बैठा हुआ है। और वो 10 लाख टन सोना जो है अगर झारखंड से निकाल लिया जाता तो आदिवासी आज भारत के गुरु तो बन के बैठते, लेकिन उससे भी ज्यादा 11 करोड़ टन सोना आपके भीलों की जमीन पे है। तो देश की सत्ता में बैठने का पहला अधिकार किसके पास होना चाहिए, ये बात आपको समझना पड़ेगा। मतलब ये 11 करोड़ टन सोना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार अगर निकाल लिया जाए सहकारी समिति के माध्यम से या कानून बनाने के माध्यम से, तो यहाँ पे खड़े हर एक आदिवासियों के पास में प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जितने भी आदिवासी क्षेत्र है यहाँ के भीड़ों के पास में पानी आ रहा था तो बैठे थे मीडिया में। लेकिन आपको इन सारी जानकारियों से वंचित कर रहे थे। और जो आदिवासी जब बोलते हैं कि जल जमीन हमारा है, आदिवासी देश का असली मालिक है, ये किताबों में स्लोगन में ही बता रहा है। यही कारण है कि वर्तमान के समय में आपको बैठते हैं अपने नगर पालिका जो है उस कोने पे। और ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस कारण को आपको रुकने नहीं देना है। आदिवासी परिवार की बात करूं तो मैं एक बात आपको साफ साफ कह देना चाहती हूँ, आदिवासी परिवार और आदिवासी परिवार से जुड़े व्यक्तियों के ऊपर का इतना आशीर्वाद है। आप देखेंगे राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि राजनीतिक शिकार हो रहे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जहाँ पे भी आदिवासी परिवार के माध्यम से जो असली आदिवासी छूट की राजनीति में गए, वर्तमान के समय में वो हो सकता है कि चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन माहौल ऐसा बनता आ रहा है कि उपचुनाव पे उपचुनाव भी हो रहे हैं। तो वर्तमान के समय में अपने प्रतापगढ़ में जिनसे से उम्मीद थी कि विधायक का पद उनको मिलेगा, वो नहीं जीत पाए, लेकिन हो सकता है कि प्रकृति ऐसा माहौल खड़ा कर दे जैसे बागी दौरा में जेपी भाई पटेल जी थे, अभी वर्तमान में सलूंगा में भी उपचुनाव होने वाले हैं। हो सकता है आने वाले दिन में आपके प्रतापगढ़ में भी उपचुनाव का मौका आपके मुख्यमंत्री देंगे। तो मैं ये आपसे उम्मीद करती हूँ। तो भाइयों, आज के दिन में मैं आपसे वादा चाहती हूँ कि जितनी राजनीतिक साजिशें आज यहाँ पे हो रही है बदलना सरकार के द्वारा, अभी मैं रास्ते में आ रही थी, मैंने देखा भीड़ बहुत है, जाने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा हमको। और रास्ते में बड़े बड़े पोस्टर में छपा हुआ है जहाँ पे आपके पहले जो आदिवासी पुरखे हैं उनको छोटा दिखा दिया गया है। और जो मुख्यमंत्री साहब है जो कि आदिवासी है ही नहीं, वो अपने आप को हमारे भगवान बिरसा मुंडा से भी बड़ा दिखा रहे हैं। और बगल में उनके खड़े होकर बिरसा मुंडा जैसे उनके यार दोस्त है, ऐसे करके उनके बगल में खड़े होकर पोस्टर बनाया हुआ है। तो ये शर्म आनी चाहिए, मुख्यमंत्री साहब को शर्म आनी चाहिए। जब आदिवासी हमारे पुरखे का सम्मान नहीं दे सकते हैं तो आपको विश्व आदिवासी दिवस मनाने का ढोंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ ये असली आदिवासी समुदाय से कि जो आदिवासी समुदाय सरकारी कार्यक्रम में जा रहे हैं वो आपके असली मूलभूत हो ही नहीं सकते। बात सुनने के लिए खड़ा है और ये आदिवासी परिवार का जो मंच है इसके माध्यम से मैं ये आपको बता दूं, अभी तक आपने सुना होगा कि नगर पालिका पहला जो केस था जहाँ पे आदिवासियों के पंचायत को खत्म करके आदिवासियों पे टैक्स लगाने के लिए नगर पालिका का विस्तार आदिवासी क्षेत्र में हो रहा है, आपने प्रतापगढ़ में भी हो रहा है, जो कि हमने सिमरवाड़ा और बाकी के उदयपुर के क्षेत्र में नगर पालिका को जोधपुर हाईकोर्ट से स्टे लगा दिया और निरस्त भी करवा दिया कि आदिवासी क्षेत्र में संविधान के अनुच्छेद 243(सी) के तहत नगर पालिका नगर निगम असंवैधानिक है। और यही चीज आदिवासी परिवार के माध्यम से कानून संविधान की जानकारी लेकर मैं चाहती हूँ हमारे भी आदिवासी महिला नीलामा ने जो भी बातें बताई है, इनके माध्यम से जोधपुर हाईकोर्ट जाकर आपके प्रतापगढ़ के भी नगर पालिका नगर निगम को हम निरस्त करवा के आदिवासियों को टैक्स फ्री और यहाँ के आदिवासियों को नगर पालिका के माध्यम से जो भी जमीन लूटी गई है इनको हम वापस दिलाएंगे 1 महीना के अंदर, ये आपको वादा करते हैं।
साथ ही साथ में ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे केवल राजनीति करके या फिर बड़े बड़े वादे करके जो नेता लोग चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन धरातल पे उसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये पहला मंच ऐसा है जहाँ पे केवल बोला ही नहीं जाता है, उस बात को करके दिखाया जाता है। यही कारण है कि आज देखिएगा बाकी सारे जगहों पे विश्व आदिवासी दिवस इतने जोर शोर से नहीं मनाया जा रहा सरकारी तौर पे, लेकिन आपने प्रतापगढ़ में भी सरकार की निगाह यहाँ पे फंसी हुई है ताकि असली मूल भी जाग नहीं जाए और मालिक बन नहीं जाए। तो आने वाले दिन में वर्तमान के समय में बहुत सारे चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की बात तो मैं नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ये भी बात आपको समझना पड़ेगा कि राजनीति ही आपका शोषण का कारण है और राजनीति ही आपको इससे उबार सकेगा। तो अगर प्रत्यक्ष रूप से आप राजनीति में हिस्सा नहीं लेते हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से तो आपको राजनीति में हिस्सा लेना ही पड़ता है, शिकार बनना ही पड़ता है, जेलों में जाना ही पड़ता है। क्योंकि राष्ट्रपति महोदया, पहली आदिवासी राष्ट्रपति महोदया ने भी ये बात कही कि जेलों में सबसे ज्यादा जो आदिवासी समुदाय ही बंद है और दूसरा जो सबसे बड़ा समुदाय है वो है अल्पसंख्यक समुदाय। और अभी आपके नेता मंत्री जो कि रिजर्व सीट से चुन के जाते हैं, लेकिन वो कभी भी इस बात को वहाँ पे संसद और विधानमंडल में नहीं बताते हैं कि जितने भी आदिवासी क्षेत्र में जो जेल में बंद लोग हैं वो भारत देश के असली मालिक जगह बंद है और इसमें कोई भी इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं करते। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जहाँ पे भी आदिवासी परिवार के माध्यम से, संवैधानिक अधिकार के माध्यम से जितनी भी बातें बताई गई है उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है। और आने वाले दिन में ये आपसे वादा हम करके जाते हैं विश्व आदिवासी दिवस के दिन पे कि जेलों में बंद भीड़ों को हम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके वापस निकालेंगे, क्योंकि आईपीसी सीआरपीसी के कुछ सेक्शन के अनुसार ये आदिवासियों पे लागू नहीं होते थे। जोधपुर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये बात हम आदिवासी परिवार के माध्यम से साबित करके दिखाएंगे। बस उम्मीद आपसे यही है कि ये जो प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है ये कोई राजनीति करने का मंच नहीं है या फिर कहा जाए कि हमको इससे कोई फायदा नहीं हो जाएगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, हमारा लालच सिर्फ इतना है कि हर एक आदिवासी समुदाय इतना जागरूक हो जाए कि 5 रुपए केजी चावल लेने के लिए वो लाइन में नहीं खड़ा रहे, बल्कि इतना कैपेसिटी उसके पास में हो, इतना उसके पास में जमीन हो अपना कि वो 5 किलो चावल हर दिन का उगा सके। इतना कैपेसिटी और इतना जमीन वो खुद को बचाने का कैपेबल हो सके। तो वर्तमान के समय में आप देखेंगे जैसा कि मांगू दादा ने अपनी बातों में बताया भी था कि छोटी सादरी और सुहागपुरा में वन विभाग बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं और हमारे आदिवासी मूल बीच की जमीन जो है जो कि वन विभाग के क्षेत्र में पड़ती है वहाँ पे उनको विस्थापित कर रहे हैं, उनको भगा रहे हैं। एक बात मैं आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ, जिस समय यहाँ पे कोई मुगल नहीं थे, कोई तुर्क नहीं थे, कोई पुर्तगाल नहीं थे, उस समय हमारे यहाँ पे असली आदिवासी हजारों साल पहले से हमारे बाप दादा रहते थे। कोई यहाँ पे एक भी गैर आदिवासी गुलाम नहीं था, लेकिन आजादी के बाद वो उनका गुलाम हो चुका है। और हम जो बात करते हैं वन विभाग की, हम जो बात करते हैं खाली पड़ी जमीन की, हम क्या बोलते हैं कि वन विभाग की है खाली पड़ी जमीन सरकारी जमीन है। लेकिन आप मुझे ये बताइए जिस समय यहाँ पे कोई नहीं था, आदिवासी थे, उसमें गांव हमारे बाप दादा ने बसाया, नदी देखा कि हमारे आने वाले 20 वर्ष है यहाँ से पानी पिएंगे, खाली पड़ी जगह जमीन देखी कि यहाँ पे उनके पशु चलेंगे। तो कुल मिला के पूरे गाँव के सीमाना के अंदर में आने वाले नदी तालाब पहाड़ जंगल पे हमारे बाप दादाओं का कब्जा था। आज 70 साल पहले आई हुई सरकार और 200 साल पहले भी आई हुई जो अंग्रेजी सरकार ये बोलती है कि खाली पड़ी जमीन हमारी है। पर मैं ये बात आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो जमीन मिलती है हर किसी को बाप के बाप से मिलती है। अगर खाली पड़ी जमीन चरवाहा जमीन सरकारी जमीन है तो आप मुझे ये बताइए कि सरकार के बाप का नाम क्या है? हर किसी को जमीन मिलती है, बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। अगर खाली पड़ी जमीन सरकारी जमीन है, सरकार के बाप का नाम भी तो कुछ होना चाहिए। आप पूछेगा कभी नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार का कोई बाप ही नहीं है। हर 5 साल में सरकार का बाप बदल जाता है।
है, कभी कांग्रेस की सरकार होती है, कोई भी एक बात नहीं है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि वो खाली पड़ी जमीन है, गांव का सीमाना के अंदर में नदी, तालाब, पहाड़ और जंगल, जहाँ पे वन विभाग कब्जा करके बोल रहा है कि ये हमारा है। आप उससे पूछिए कि अगर ये जमीन, ये जंगल तुम्हारा है तो तुम्हारे बाप का नाम दिखाओ, कभी नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वो जमीन के बाप का कोई नाम है ही नहीं, वन विभाग के कोई बाप का नाम नहीं। और इस प्रकार से अगर हम जोधपुर हाईकोर्ट के माध्यम से, क्योंकि हम जानकारी का अभाव है हमारे पास में, हम कभी ये सवाल सरकार से नहीं करते हैं, हम कभी ये सवाल कलेक्टर महोदय से नहीं करते हैं, हम कभी ये सवाल वन विभाग से नहीं करते हैं, क्योंकि हम चुप रहते हैं। और जिस दिन हम ये सवाल कलेक्टर, राष्ट्रपति, राज्यपाल और वन विभाग से करने लगेंगे, वो बोले बिस्तर छोड़ के अनुसूचित क्षेत्र से 35 क्षेत्र से आपको बता से भाग जाएगा। ये मैं वादा करती हूँ आपसे। और जहाँ जहाँ पे भी कलेक्टर महोदय को ये सारी जानकारियां बताई गई कि ये जल जंगल जमीन पे पहला अधिकार इस अनुच्छेद, संविधान के इस अनुच्छेद, इस कानून के तहत तुम्हारा कोई अधिकार यहाँ पे नहीं है। जब हमने उनको बताया और कोर्ट में भी उनको खड़ा किया, हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भी खड़ा किया, तो उनपे भी कहीं ना कहीं गलत तरीके से आदिवासी की जमीन केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, बजट सरकार को और कंपनी को देने के एवज में उन पर विदेशों का केस लगा है, ये आपको बता रही हूँ। तो कलेक्टर महोदय और वन विभाग कभी भी ये नहीं समझे कि मैं ही भगवान हूँ, उन पे भी कानून संविधान लगता है और कानून संविधान ही ऐसी चीज है जो सबका बाप है, ये उनको समझना पड़ेगा। और उनसे भी बड़ा ये बात आपको समझना पड़ेगा कि आदिवासी सबका बाप है, इसलिए कोई भी केंद्र सरकार, कोई भी राज्य सरकार, कोई भी कंपनी और कोई भी कलेक्टर बिना आदिवासियों के ग्राम सभा के एक ही जमीन भी इनको नहीं दे सकती है। इसलिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि बिना आदिवासियों की ग्राम सभा की कोई भी जमीन मोदी सरकार को, वजीर सरकार को और कंपनी को नहीं दी जाएगी। और इस कारण से मैं ये बात आपके इस मंच के माध्यम से बांसवाड़ा के परमाणु प्रोजेक्ट के जो विस्थापित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको भी बताना चाह रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी जो सरकारों ने जमीन दिया है, वहाँ पे ग्राम सभा उठा के उन्होंने उनसे पूछा ही नहीं है। और इस वजह से हाईकोर्ट तक हम जाएंगे तो बांसवाड़ा में अभी जो मोदी जी आ रहे हैं वहाँ पे शिलान्यास करने के लिए, उनको भी वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन हमारी गलती है कि हम भी कभी भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाते। तो बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, काफी सुबह से हम लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, जानकारियां हैं, लेकिन क्योंकि समय अभाव है और काफी लंबा समय भी हो चुका है, तो मैं इतना ही कहकर आपकी बात